वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कविवर रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। कवि रहीम की माता का नाम सुल्ताना बेगम और पिता का नाम बैरम खान था। अब्दुल रहीम खान खाना मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। ये स्वयं भी कवियों का आश्रयदाता थे। केशव, आस्करन, मंडन, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। महाकवि तुलसीदास भी रहीम के अनन्य प्रशंसक थे। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। हिंदू संस्कृति से ये भली भांति परिचित थे। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, रीति और भक्ति है। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। कुल मिलाकर इनके 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके प्रायः 300 दोहे दोहावली नाम से संग्रहित हैं। दोहों में रचित इनकी एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है। उसमें 142 दोहे हैं। इसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का श्रृंगारिक वर्णन है। रहीम अपने बड़वे छंद के लिए भी प्रसिद्ध हैं। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली और रहीम विलास प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। इसके अतिरिक्त रहीम विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका, रहीम शतक आदि संग्रह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ संकलित दोहों से जीवन को मानवीय दृष्टि से सुंदर और प्रीतिकर बनाने के उद्देश्य से सामान्य जीवन से ली गई उपमाओं एवं रूपकों द्वारा जीवन मर्म की गहरी बातें अत्यंत सहज एवं सरस भाषा में कही गई है। रहीम के दोहे आज भी लोगों के जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, यानी राह दिखाते हैं। ये सारे दोहे अनुभव सिद्ध दोहे हैं और इनका लाभ अभी भी हमें हो रहा है और आने वाले पीढ़ियों को भी होगा। तो आइए कविवर रहीम के दोहों का अर्थ समझें और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं रहीम के इन दोहों से। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहि, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे में कवि ने मनुष्य के आत्मसम्मान की महिमा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं वह व्यक्ति मर चुका है जो कहीं किसी के सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाता है या कुछ मांगता है, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, जो किसी विवशता या लाचारी के कारण उस व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाता या किसी भी तरह से उसकी सहायता नहीं कर पाता, अर्थात अपने दरवाजे पर आए हुए याचक को वो खाली हाथ लौटा देता है। दूसरे दोहे में कवि कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कवि रहीम ने मानव जीवन में पानी के महत्व को समझाया है। एक ही पानी है जो मोती, मनुष्य तथा चूने को सार्थकता प्रदान करता है। यहाँ मोती के संदर्भ में इसका अर्थ चमक से है और मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ उसकी प्रतिष्ठा या सम्मान से है, जबकि चूने के संदर्भ में इसका अर्थ जल यानी पानी से है। इस प्रकार कवि रहीम कहना चाहते हैं कि इन तीनों के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मोती से चमक चली जाए, मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा या सम्मान चला जाए और चूने में पानी ना हो तो उसका कोई अर्थ, कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए कविवर हमें पानी को बचाकर रखने का संदेश देते हैं, क्योंकि पानी के बिना
इन तीनों का कोई मोल नहीं होता, यानी कोई महत्व नहीं होता। रहीमन जिह्वा बाबरी कही गई सरग पताल, आपो तो कही भीतर गई जूती खात कपाल। इस दोहे में कविवर रहीम ने विवेकहीन जिह्वा यानी जुबान द्वारा होने वाले अनर्थ या अनर्गल बात का वर्णन किया है। जीव तो बिना विचारे ही स्वर्ग पाताल जैसी बड़ी बड़ी बातें कहकर स्वयं तो मुंह के भीतर चली जाती है, लेकिन उसकी करतूत और उसकी गलती की सजा बेचारे सिर को चुकानी पड़ती है, अर्थात मार तो सिर को खानी पड़ती है। ना दिरीजी तन देत मृग, न धन हेतु समेत, ते रहीम पशुते अधिक, रीझहु कछु ना देत। इस दोहे में रहीम ने धन के लिए हाय हाय करने वाले कंजूस व्यक्तियों को पशुओं से भी अधिक नीच माना है, क्योंकि मधुर संगीत सुनकर हिरन जैसे पशु भी अपना प्राण तक न्योछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित अपना धन भी अर्पित करता है, लेकिन धन लोलुप व्यक्ति यानी कंजूस व्यक्ति प्रसन्न होकर भी कुछ भी नहीं देता। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इस दोहे में कवि रहीम ने उस लघुता की प्रशंसा की है जो अपनी लघुता के बावजूद अर्थात छोटे आकार के बावजूद दूसरों को तृप्ति प्रदान करती है, जबकि वह प्रभुता यानी विराट रूप निरर्थक है जिससे किसी की भलाई या उपकार न हो। उस समुद्र की क्या बड़ाई या प्रशंसा हो जिससे किसी की प्यास नहीं बुझ पाती। महत्व तो उस छोटे सरोवर या नदी का है जो लोगों का और अनेकों जीव जंतुओं की प्यास बुझाती है। इस प्रकार कवि रहीम ने इस दोहे में लघुता परंतु परोपकारी उपकारी चीज़ों की प्रशंसा की है, जो रूप और आकार में छोटे होते हुए भी दूसरों की भलाई के काम में लगा हुआ रहता है। रहीमन राज सराय है शशि सम सुखद जो होए, कहा बापुरो भानु है तपे तरैयनि खाए। इस दोहे में कविवर रहीम ने उस शासन व्यवस्था की प्रशंसा की है जो चंद्रमा के समान सबों को सुख प्रदान करती है, यानी शीतलता देती है। और कवि कहते हैं कि उस सूर्य की क्या प्रशंसा करें जो अपने ताप से लोगों को जलाता है, यानी लोगों को तकलीफ देता है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे में कवि ने कुपुत्र की तुलना दीपक से की है जो जलने पर प्रकाश देता है, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता है अंधेरा छाने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी पुत्र का जन्म होता है किसी कुल में, तब आनंद और खुशियाँ मनाई जाती है, यानी वह आनंद का प्रकाश फैलाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने गलत आचरण से कुल की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, तीन पैर वसुधा करी तऊ बावने नाम। इस दोहे में कवि ने कहा है कि मांगने से मनुष्य का महत्व या प्रतिष्ठा घट जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा काम क्यों न करे। भगवान विष्णु ने मात्र 3 पग चलकर पूरी पृथ्वी को नाप लिया, फिर भी वह 52 ही कहलाते हैं, क्योंकि मांगने वाले से ज़्यादा महान देने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बाँटी न लई हैं कोई। इस दोहे में कवि रहीम ने इस कुटिल संसार की कुटिलता या व्यवहार को देखते हुए अपनी मन की व्यथा या तकलीफ को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करने की सलाह दी है, क्योंकि कवि कहते हैं कोई व्यक्ति दुख बांटता नहीं है बल्कि दुख का मजाक जरूर उड़ाता है। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा या तकलीफ को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो रहीम ओछो बढ़े तो अतिहित इतराय, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाय। इस दोहे में कवि रहीम ने उन क्षुद्र या ओछे लोगों पर व्यंग किया है
जो अपनी थोड़ी सी समृद्धि या प्रगति पर ही बहुत इतराने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में प्यादा जब फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है, उसी प्रकार छोटे लोग, क्षुद्र बुद्धि के लोग थोड़ी सी संपत्ति या संपदा पाकर ही इतराने लगते हैं। इस प्रकार कवि रहीम के इन दोहों से हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने और समझने को मिली, जो हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है। उम्मीद है ये सारे दोहे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर के वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।